सड़क पर चलते हर नागरिक का आत्मविश्वास, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जो हर नागरिक को चाहिए। आज हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार माननीय पुलिस एसपी गंगाराम पुनिया के मार्गदर्शन में धैर्य, तकनीक और हिम्मत से सीआईए 1 के इंस्पेक्टर संदीप और उनकी टीम ने शानदार कार्यवाही करते हुए 15 वारदातों में शामिल कुख्यात चैन स्नैचर को पकड़कर शहर का भरोसा वापस दिलाया। तो आइए सबसे पहले चलते हैं उस शख्स के पास और उनसे जानते हैं कि वह करनाल पुलिस की कार्यवाही से कितनी संतुष्ट हैं। सर, घटना किस टाइम हुई और पुलिस कितनी देर में आपके पास पहुंची? घटना करीब 6:25 के करीब शाम को हुई है और 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। और पुलिस ने आश्वासन दिलाया कि हम आपकी चैन बरामद कराएंगे, हर हालत में कराएंगे। तो इसका बहुत अच्छा को इतला दी इस बारे में, हमारे चैन स्नैचर को हमारे घर के सामने से ही हो गई है, तो उसी इतला पे यहाँ आ गए और उन्होंने पुलिस को इतनी तत्परता कार्रवाई करी। उसी टाइम केस रजिस्टर करने के लिए एफआईआर के लिए हमारे स्टेटमेंट लेके केस दर्ज करा और उन्होंने कहा भी हम हर हालत में इस चैन स्नैचर को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी चैन बरामद करके हटेंगे। और हमने फिर कुछ ही घंटे के बाद पता लग गया तो उन्होंने चैन स्नैचर को गिरफ्तार पकड़ भी लिया। क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ जी, है। जी हाँ, पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया है जो अकेले ही लगभग 8 से ज्यादा चैन स्नैचिंग, 4 मोटरसाइकिल चोरी और रेप जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। यह कोई आम केस नहीं था। आरोपी न तो सोशल मीडिया पर एक्टिव था, न उसके कोई डिजिटल क्लू मिले, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। ये शातिर अपराधी न तो किसी गिरोह का हिस्सा था, न ही कोई डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता था, लेकिन पुलिस की बुद्धिमत्ता, ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता ने इस अपराधी के खेल को खत्म कर दिया। चलिए अब बात करते हैं सीआईए 1 इंचार्ज संदीप जी से कि किस प्रकार उनकी टीम ने इस सफल कार्रवाई को अंजाम दिया। नमस्कार सर। सर, कंप्लेन आपके पास कहाँ से आई? कंप्लेन हमारे पास तो जो चाहिए के पास है वो सीधी वीटी आती है 112 से। जो कंप्लेनेंट है वो वीटी करता है, तो हमारे पास सीधी वीटी, ये जो हरियाणा पुलिस की नई डायल 112 से हमारे पास कॉल लगती है। तो फिर हमारी टीम हम मौके पे जाते। बेसिकली 18 जुलाई को हमारे यहाँ फर्स्ट चेन स्नैचिंग इंसिडेंट हुआ था। जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वीटी आई थी। उसके बाद जो हमारी टेक्निकल टीम है जो हमारे साथ बैठे हैं, तो ये मौके पहुंचे थे और जो टेक्निकल असिस्टेंस होती है हमारे पास, तो उसको चेक करने के बाद इसका पैटर्न देखते देखते मीनवाइल हमें कुछ मिल नहीं पाया इसके बारे में। उसके बाद फिर 5 अगस्त को उसने फिर वारदात की, कि इसने 13 अगस्त को की और 15 सितंबर को। तो जो पहली तीनों वारदात थी इस पर फिर हमने मतलब टेक्निकल जो काम किया इसके ऊपर, फिर हमने इसका पैटर्न और इसकी फ़ोटो आइडेंटिफाई करी भाई और नाम में ढूंढ किया। उसके बाद हमने इसको आपको इसका पैटर्न कैसे पता चला? हाँ, हमारे यहाँ से टोटल 2 महीने में 4 वारदात की है जी। और एक ही एरिया में की है, और वो सारी अटल पार्क के पास की थी। तभी हमने इसका पैटर्न पकड़ा। सर, इसका भूलिया कैसा था? आपने पहचाना कैसे इसको? फुटेज वगैरह देखी तो इसको हमने सारे वारदातों में यही मिला था, यही उल्ले डाला हुआ था, यही हेलमेट था, यही कपड़े थे सेम। वो इसको फिर आइडेंटिफाई किया सारा हमने जो इसके ऊपर काम किया। तो बेसिकली ये जो अपने कपड़े डालता था बहुत खुले डालता था और हाथ में ये एक अपना बैग रखता था, उससे हमें आइडेंटिफाई हो रहा था भी ये कोई अपना वर्कर है। सर, ये चैन स्नैचर दूसरे चैन स्नैचर से कैसे अलग? बेसिकली मेरे जो पुलिस का कैरियर है, ज़्यादातर जो वारदातें स्नैचिंग ही करते हैं ना, जो सिंगल आदमी करने वाला बहुत कम आया है, कभी देखा नहीं ऐसा, क्योंकि मोस्टली 2 होते हैं या 3 होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा भी अगला बंदा हेलमेट का यूज़ करता है, पिछले वाला हेलमेट का यूज़ नहीं करता, वो चेन स्नैच करके, और वो ऐसी वारदातें कल मोस्टली इस टाइप से होती थी। लेकिन जो ये बंदा ये अकेला ही वारदात करता था और इसने कभी अपना हुलिया किसी के सामने जाने दिया और हेलमेट डाल के रखता था, और कपड़े और हेलमेट ही धोए वो जो थे इसके, वो भी इसके ओवर साइज थे, तो इसलिए ये यूनिक आती। आइए सीआईए 1 इंस्पेक्टर संदीप से जानेंगे कि ऐसी लूटपाट की घटनाओं से कैसे बचें। जब भी ये चेन स्नैचिंग करते हैं तो एक ही बार में नहीं करते, कई चक्कर लगाते हैं, रेकी करते हैं, मतलब जब भी चेन स्नैचिंग करते हैं तो वो भी ध्यान रखें। जब आपको लगता है कि आपके आगे पीछे कोई बंदा, कोई भी मतलब व्यक्ति बाइक के 2 या 3 चक्कर लगाता है तो आप उससे थोड़ा बच के रहें। दूसरा, अगर फिर भी अगर वारदात होती है तो तुरंत आप 112 पे कॉल करें और पुलिस आपकी हेल्प के लिए हर समय तत्पर, उस समय पहुंचेगी और आपकी कार्रवाई करी जाएगी।
यह सिर्फ एक केस की सफलता नहीं थी, यह एक संदेश था कि पुलिस हर वक्त हमारे समाज की सुरक्षा के लिए खड़ी है। दिन हो या रात हो, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हरियाणा पुलिस का एक ही मिशन है, जनता की सेवा, सुरक्षा और सहयोग।